वंदे मातरम पे आपत्ति क्यों? किसी ये भी बड़ा विषय प्रकार बनता जा रहा क्यों है। नहीं बोल पाते हो? है ऑर्डर आपकी सरकार का आया है। अरे ये अंग्रेजों के यार हैं। देखिए ये अंग्रेजों के यार है, जो अंग्रेजों को ना पसंद है आपने बोला, वो इनको भी ना पसंद है। आपने बड़ा पॉइंट रेस करा है। सुधांशु जी जवाब। अमीश जी, मैं अभी आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी अभी अपना जरा नेट खोलिए और देखिए माउंट बेटन के साथ शिमला में मई 1948 में छुट्टी मनाते हुए, हंसते हुए, कह कहे और ठहाके लगाते हुए किसकी फोटो है? अंग्रेजों से यार कौन है? अब मैं कोट कर रहा हूं दुर्गा दास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में सितंबर 1947 में पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा कि आपने पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों बना दिया, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। सर, महात्मा गांधी को कोट किया गया है एक पद्म अवार्ड से सम्मानित पत्रकार के द्वारा, जिसके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुआ था। खैर वो छोड़िए, अंग्रेजों से यारी किसकी थी? जिसका जन्म ही अंग्रेज से हुआ, वो अंग्रेजों से यारी की बात कर रहा है। जिस सत्ता में भी शपथ अंग्रेज से आई। अब छोड़िए, आज के विषय पे आते हैं। वो सबको पता है कि कहां से किसका शुरुआत हुई। पर सुधांशु जी, वंदे मातरम जय हिंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपकी निजी राय क्या है? अरे सुनिए तो वंदे मातरम के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे, वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का क्या विचार है, इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। हां, वो टेक्निकल वर्ड्स ये होते हैं कि जब आप शपथ लेने आते हैं तो ये कहा जाता है शपथ की लाइन के अलावा कुछ ना बोलें। चूंकि इस सदन में उदाहरण आए कि जय फिलिस्तीन बोला गया और उसके बाद कहा गया कि कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है कि जय फिलिस्तीन नहीं बोला जा सकता। तो जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए कि जब कोई व्यक्ति ओथ टेकिंग सेरेमनी करता है, अब जैसे कोई मंत्री ऑर्डर में ये भी लिखा जा सकता था। सुधांशु के अंदर प्रियंका कुछ कहना चाहती है, ऑर्डर में तो ये भी लिखा जा सकता था। एक सेकंड, प्रियंका भी कुछ कहना चाहती है। महुआ माझी भी वेट करिए। प्रियंका 1 सेकंड, महुआ माझी भी पहली बार बोल ले। महुआ माझी, क्या आपको लगता है ऑर्डर में तो ये भी लिखा जा सकता था कि जय हिंद के अलावा कुछ नहीं बोल सकते? ये भी लिखा जा सकता था। योर टेक महुआ माझी। और प्रधानमंत्री ने जो ड्रामे की बात कही वो कितनी इंपॉर्टेंट है? के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे अभी के एक मंत्री जी को जानती हूं जो हमारे स्टेट से हैं, और वो हर भाषण में वंदे मातरम से स्टार्ट करते हैं और वंदे मातरम से अंत करते हैं। और वहीं पर हमें जब सुनने को मिला कि इस तरह से ये आ रहा है तो हम बहुत हैरान रह गए कि आप ही लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि इस पर बैन लगे। तो ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप चेयरमैन के रूप में जिनको चुनते हैं राज्यसभा के, वो हिंदी बोल नहीं पाते। तो ये जो विरोधाभास बार बार देखने को मिल रहा है, इससे देश भी दिग्भ्रमित है। और आप कब क्या कहते हैं ड्रामेबाजी और इस तरह का वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्ति को शोभा देता है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ड्रामेबाजी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण लोगों के लिए करना पूरा देश देख रहा है और इसमें अच्छा मैसेज नहीं। प्रधानमंत्री ने तो बोला ड्रामा नहीं करना चाहिए। रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया, नहीं महुआ माझी, रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया वो जायज था आपको लगता है? एज अ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए रेणुका जी जब आई तो हम लोग बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर में, हम लोग कैंटीन में बैठे थे, तो काटने वाले अंदर सारी बातें हमें जेल में बताई थी। हाँ, तो नहीं उसमें उन्होंने ये थोड़े कहा था, सांसदों के बारे में ये नहीं कहा था। काटने वाली बात जरूर कही थी कि काटने वाले संसद में भी हैं। तो ये काटने वाले मतलब उन्होंने इस सेंस में कहा था कि एक दूसरे पर दोषारोप करने वाले, झगड़ने वाले, लड़ने वाले, उस सेंस में कहा होगा। उन्होंने एक जानवर के साथ तुलना नहीं की होगी, उसको अदरवाइज लिया जा रहा है क्योंकि रेणुका जी से हम लोग कोई भी उसको अदरवाइज ले लेगा वैसे। ओके सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी 30 सेकंड देन प्रियंका जी। और जो डॉग लवर्स है उनके लिए एवरीवन इज डॉग लवर, बट कोई किसी को कुत्ता अगर बोलेगा या फिर इशारों में भी बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, ये एक नेचुरल है। ओके उन्होंने हम लोगों से बात की, हम लोग सब लोग थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम ये थोड़े कह बोले हैं। जी सुधांशु जी, रेणुका जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात है, वो लगातार वो कह रही थी कि उन्होंने दूसरे सेंस में लिया है। ओके, वो कह रहे हैं रेणुका चौधरी से पर्सनली बात हुई है महुआ माझी जी की, उन्होंने बोला दूसरे सेंस में आप लोग ले रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा झगड़ने वाले, लड़ने वाले, काटने वाले, लेकिन उन्होंने उस तरह का नहीं बोला है। ठीक है, ओके मैडम, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु जी, अन्यथा ना ले जी।
हमारे तीनों जो विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ता हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, ये डॉग लवरई को लवर से लवरई है को बचाने के लिए थेथरई करने से बचना चाहिए। और अगर हमें उससे बचना है तो मैं महुआ मांझी से पूछूंगा, कृपया कल उनसे स्पष्टीकरण दिलवा दें कि वो काटने वाला उन्होंने किस तरफ वालों के लिए कहा था, इधर वालों के लिए या उधर वालों के लिए या सबके लिए कहा था। जी जी जी, ओके प्रियंका वांट्स टू मेक अ पॉइंट। प्रियंका देखिए ऐसा नहीं है, वो कोई सफाई वो देखिए नहीं। ओके ओके महुआ होल्ड ऑन, प्रियंका जी वांट्स टू ऐसा है। मैं सुधांशु जी आप भी राजनीति में काफी समय से हैं, मैं भी कुछ समय से हूँ। हम सब जानते हैं ऐसे काटने छाटने वाले हर पक्ष में होते हैं, तो ये इस बात की टेंशन मत लीजिए कि इस साइड है या उस साइड। आप लोगों ने अपने ऊपर क्यों ले लिया मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बस ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात आपसे कहना दूसरी बात पे बस कहना नहीं मैंने इसीलिए कहा किस तरफ वालों के, मैं तो मानता हूं दूसरी तरफ काटने वाले ज्यादा बैठे हैं। नहीं मैं तो कह रही हूँ सब तरफ बैठे हैं, सब तरफ। राजनीति आप भी जानते हैं, मैं भी परिचित हूँ, सब तरफ बैठे हैं। आपने अपनी तरफ क्यों ले लिया, बैल मुझे मार कर लिया, वो मैं नहीं जानती हूँ। आई होप आपको बैल से आपत्ति नहीं है। पर मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, ओथ टेकिंग सेरेमनी के आड़ में आपने कहा वंदे मातरम और जय हिंद को रोका गया, पर बाकी और कोई शब्दों का आपने जय फिलिस्तीन की आप बात कर रहे थे वो तो उसमें नहीं लिखा है। और मैं आपको बता दूं ये राज्यसभा के एटिकेट्स में आया है कि डेकोरम एंड सीरियसनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस रिक्वायर दैट देयर शुड बी नो थैंक यू, नो जय हिंद, नो वंदे मातरम और एनी अदर स्लोगन्स रेज्ड इन द हाउस। तो जय फिलिस्तीन से अगर आपको प्रॉब्लम थी सर, आपको ये मेंशन कर देना चाहिए था। आपने वंदे मातरम और जय हिंद ही क्यों कहा? वो वंदे मातरम और जय हिंद जिससे पूरा देश एकजुट हुआ था और हमने गेट आउट ब्रिटिशर्स को कहा था। तो आप हमें बताइए कि आप लोगों को क्या आपत्ति होने लगी? सबको पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं, सबको एंटी नेशनल कहते हैं, और आज हम आपसे कह रहे हैं माफी मांगे और इसको वापस लीजिए। आप लेने को तैयार नहीं हैं और आप कह रहे हैं जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे ओथ टेकिंग में, तो लिख देते कि ओथ टेकिंग के समय ये जय फिलिस्तीन लगा था, हम नहीं होने देंगे। दिखाते अपनी देशभक्ति। देशभक्ति ये नहीं होती है कि आप जय हिंद और वंदे मातरम बंद कराएं। जवाब देखिए, फिर बचकाना तर्क देके बचना नहीं चाहिए। अब कल के दिन जय फिलिस्तीन लिखवाया जाएगा तो वो जय हमास करने लगेंगे, वो जय पाकिस्तान बोलने लगेंगे, तो क्या 193 देशों का नाम लिखा जाए? मैंने इस प्रकार की, मैंने फिर कहा ना, इन सब चीजों से बच के ये जो करने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद तो डाल सकते थे ना, मतलब जय हिंद के अलावा किसी और चीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये तो हो सकता। तो सुधांशु जी देखिए, हम आपको बात बता रहे हैं, वंदे मातरम का एक डेकोरम है। वंदे मातरम एक सम्मान के साथ लिया जाने वाला शब्द है और इसीलिए हर संसद सत्र की समाप्ति वंदे मातरम से ही होती है। भारतीय जनता पार्टी के तो वंदे मातरम से हर अधिवेशन समाप्त होता है, और सुनिए, पूरा वंदे मातरम गाया जाता है, वो काट के नहीं गाया जाता है। काटने वाले, यानी मतलब मेरा मतलब वंदे मातरम को काटने वाले उधर साइड बैठे हुए हैं। तो हमारी वंदे मातरम के प्रति जो आस्था है वो पूर्ण है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो अविभाजित ओरिजिनल फॉर्म में वंदे मातरम था वही गाया जाता है, बटी हुई कटी हुई नहीं है। अमित जी मैं इस पर बोलना चाहूंगी। ओके, महुआ मांझी कुछ कहना चाह रही है। मैं आपको बताऊं, हाँ देखिए, बंकिम चंद्र ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा उसके अंदर में ये गाना है, बंकिम चंद्र के आनंद मठ में वंदे मातरम, ये पूरा गाना है। अब उसमें ऐसा था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ये वंदे मातरम, इसको एक तरह से एक स्लोगन बना दिया गया, यही दो शब्द वहां बोला जाता था। और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी वंदे मातरम से ही लड़ी गई थी, उसमें पूरा गाना नहीं गाया जाता था। जी, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था, जिन्ना के विरोध के बाद इसे पूरा गाना नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय वंदे मातरम ये दो शब्द ही बोला जाता था, पूरा गाना नहीं गाया जाता था। वो तो एक उपन्यास का अंश था जिसे बाद में आप लोगों ने पूरा गाना गाया या लोगों ने गाया। तो वंदे मातरम को काट के बोलने में क्या हर्ज है? वो देश लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ मैं ब्रॉडर चर्चा को लेकर आना चाहता हूं। मैं ब्रॉडर चर्चा को लेकर, ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, मैं एक बड़ी चर्चा को लेकर आना चाहता हूं। ओके सुधांशु जी, मैं बताना चाहता हूं काटने में क्या हर्ज है, बताता हूं। जब आप वो हिस्सा काट देते हैं, तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी, तो जानते देश से कैसे कट जाते हैं। हाँ, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं,
जब आप दुर्गा का अवतार मानते हैं, दुर्गा सरस्वती का प्रतीक मानते हैं, तो जानते हैं महुआ जी, जिस क्षण आप ये बोलते हैं तो आपकी आस्था कहां से जुड़ती है? उत्तर में वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में मुंबा देवी से लेकर पूर्व में कामाख्या त्रिपुर सुंदरी और काली की कलकत्ता मां से लेकर विंध्यवासिनी जी तक, और ढाका की ढाकेश्वरी से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक जाके जुड़ती है। पर वो जो जोड़ने का भाव था वो आपने काट दिया डर के मारे, और सन 37 में काटा, 47 में देश बन गया। वंदे मातरम इसलिए हम इसके विरुद्ध हैं माँ की कि अगर आप झुकते चले जाएंगे तो देश के लिए और समस्या बोला जा रहा है वंदे मातरम। आप इसको धार्मिक बना दे रहे हैं, लेकिन अगर ये देशभक्ति के रूप में आप देखा जाए तो भारत माता है। वंदे मातरम का मतलब है भारत माता की वंदना करते हैं हम, तो उसमें कहां से आप देवी देवता को ला रहे हैं? वो अलग है, उनका आध्यात्मिक अपना स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है। पर महुआ जी जो पूरा वंदे मातरम है और माता के लिए वंदे मातरम कहा जा रहा है। ओके ओके सुधांशु 30 सेकंड। चलिए एक लाइन महुआ जी, हम देवी देवता को नहीं मान रहे हैं, चलिए ये जानते भारत माता क्या भाव कहां से आया है? ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा है। आप देवी देवता को मानिए, मैं भी मानती हूँ। बोलिए। अरे सुनिए, अरे आपको जो बहुत दर्द होता है ना भारत की संस्कृति को धार्मिक मानने का, उसका मैं उदाहरण देता हूं। ये भारत माता का भाव भी ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में, ये शब्द जो आता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वहां से आता है। अब आप कहेंगे वो भी हम मानने को तैयार नहीं है। आप नहीं समझते, ये समस्या है। सुनिए, मैं बांग्ला भाषी हूँ, बंगाली हूँ, और बंगाली का के लिए माँ दुर्गा बहुत बड़ी देवी हैं। हम लोग दुर्गा के हर रूप की पूजा करते हैं और 10 दिन तक दुर्गा पूजा मनाते हैं, इसलिए वो अलग मामला है। लेकिन वंदे मातरम यहाँ माँ दुर्गा के लिए नहीं बोला जा रहा है, वंदे मातरम भारत माता के लिए बोला जा रहा है। मैं यही कह रही थी। मैं भी तिरुपति जाती हूँ और वैष्णो देवी भी सब जगह हम लोग जाते हैं। बंगाली कितने धार्मिक होते हैं आप जानते हैं। लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा हम खुद करते हैं हम लोग घर में, और हर जगह जाते भी हैं। इसलिए उसके साथ मत तुलना कीजिए। मैं यहाँ कहती हूँ कि आप वंदे मातरम जो कह रहे हैं, मैं तो आपको भारत बताना माता के लिए चाहता कहा हूं। जा रहा है। आनंद मठ को पढ़ लीजिए, उसमें बंकिम चंद्र ने मैं रुक करता हूं।